पिछले अंक में बात की थी जीवन में यौवन से आगे की अवस्थाओं पर, अंतिम पड़ाव पर, और एक बात बच्चन बाबू की पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के बाद के दिनों से। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं एक फक्कड़ कवि की और अंग्रेजी के कवि जॉन कीट्स और शैली की। तो आज की पहली कविता से पहले इसके बारे में एक रोचक बात बताते हैं। और ये कविता बहुत ही लोकप्रिय है, मन्ना डे ने भी इसको गाया हुआ है। तो मधुशाला की कई कवि गोष्ठियों में ऐसे भी श्रोता होते थे जो मधुशाला की कुछ गंभीर पंक्तियां सुनकर आगे सुनाने से रोक देते थे या उठकर चले जाते थे। जैसे कि एक गोष्ठी में मधुशाला सुनाते हुए जैसे ही बच्चन जी इन पंक्तियों तक पहुंचे, मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, तो क्या होता है, एक श्रोता ने खड़े होकर उनके मुंह पर ही अपना हाथ धर दिया और कहने लगा, बच्चन जी बस कीजिए, अब नहीं सुना जाता। तो कुछ ऐसी बात थी कि कविताओं की कुछ पंक्तियां श्रोताओं में इतना दर्द पैदा कर देती थी कि उनसे आगे सुना ही नहीं जाता था। और इतना डूबकर सुनने वाले श्रोता आसानी से कहाँ मिलते हैं। तो ये कविता की उपलब्धि है कि वो कुछ श्रोताओं को इतना गहरे तक अपील कर सकती है। और बच्चन जी कवि गोष्ठियों के अपने अनुभव से कहते हैं कि उनकी कोई भी कवि गोष्ठी मधुशाला के शांति पाठ के बिना कहाँ संपूर्ण होती थी। श्राद्ध करो तो मधु पाठ करके करो। और ये शांति पाठ मधुशाला की कौन सी कविता में होता है, सुनते हैं। और चिता पर जाए उंढेला, पात्र न घृत का पर प्याला, घंट बंधे अंगूर लता में, मध्य न जल हो पर हाला। तो कवि कहते हैं कि जब चिता जलाई जाए तो उस पर घी का पात्र ना उंडेला जाए, उस पर प्याला उंडेला जाए, यानी घी ना हो हाला हो। और अगली पंक्ति में यही कहते हैं कि घंट बंधे अंगूर लता में, मध्य न जल हो पर हाला, कि अंगूर लता में जब वो छोटे छोटे घंट मटके जैसे बंधते हैं, कलश जो होता है, उसमें पानी ना डाला जाए, उसमें गंगा जल ना हो, उसमें हाला रखी जाए। तो ये कवि की इच्छा है, कवि का प्रेम है, समर्पण है। और चिता पर जाए उंढेला, पात्र न घृत का पर प्याला, घंट बंधे अंगूर लता में, मध्य न जल हो पर हाला। और आगे दुनिया को संबोधित करके कवि कहते हैं, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। तो कहते हैं कि देखो, पहले तो घी की जगह पर प्याला हो, जल की जगह पर हाला हो, और जो मेरा श्राद्ध होगा मरने के बाद, तो उसमें रीति रिवाज ना हो, कुछ इस तरह से हो कि पीने वालों को बुलवाया जाए, यानी जो मेरे जैसे हैं, जो जीवन को जीते हैं, उनको बुलवाना और उनके लिए मधुशाला के द्वार खोल दिए जाएं। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। तो तात्पर्य ये है कि मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद व्यक्ति को सबसे अधिक सुख किस बात से मिलता है? क्या केवल धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, या वो बातें जो उसे मानसिक सुख देते थे, जैसे बचपन, जवानी की कुछ सुखद यादें, कुछ अच्छी यादें? अक्सर ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति जब कोमा में जाता है किसी दुर्घटना से या किसी बीमारी से, तो उसका जो अवचेतन होता है, सबकॉन्शियस जो होता है, वो जो उसकी बेहोशी की अवस्था होती है, उस समय उसके सोए हुए मन में बहुत पुराने पुराने चित्र उभरते हैं, सालों पुराने, दशकों पुराने, गांव के, बचपन के, मोहल्ले के, बचपन के साथियों के। ऐसा क्यों होता है? शायद वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक लोग ही ठीक बता पाएं, किंतु यहाँ कवि शायद यही इशारा कर रहे हैं कि मृत्यु में भी जो मधुशाला, जो जीवन की सबसे प्रिय वस्तु हो, वही केंद्र में रहे, उसी की पूजा हो, उसी को समर्पण हो। और यही बात शायद एक छोटी सी कहानी से और स्पष्ट हो जाए, जो पिछले दिनों एक किताब में पढ़ी, राही मासूम रजा की लिखी हुई टोपी शुक्ला। बड़ी अच्छी किताब है। इस किताब में एक पात्र है इफ्फन, और इफ्फन की दादी का एक सुंदर सा किस्सा है। होता यह है कि इफ्फन की दादी शादी से पहले पूरब की रहने वाली थी
पूर्वी उत्तर प्रदेश। छोटी उम्र में ब्याह के लखनऊ आ गई, किंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी ही बोलती रही। लखनऊ की शहरी जबान को कभी नहीं अपना पाई। अब बचपन में तो एक कच्ची हवेली और छोटे से कस्बे में रही, और लखनऊ में इतना बड़ा घर, बड़ा शहर। तो जैसा पहले कहा कि जब इंसान मृत्यु के निकट होता है तब सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है, सबसे सुखद बातें याद करता है, या वो बातें जिनसे बहुत गहरा लगाव रहा हो। तो इरफान की दादी जब मृत्यु के निकट पहुंचती हैं तो उन्हें अपना लखनऊ वाला भव्य सा घर याद नहीं आता। उन्हें क्या याद आता है? बचपन की कच्ची हवेली। कच्ची इसलिए क्योंकि वो मिट्टी से बनी हुई थी। उन्हें दशहरी आम का वो बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो अब उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। तो ऐसी ही छोटी छोटी मीठी मीठी कई बेशुमार चीजें याद आई। बस लखनऊ और लखनऊ का बड़ा घर, बड़ी हवेली, वो याद नहीं आया। तो लेखक बड़ी सुंदरता से कहते हैं कि इरफान की दादी इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। तो अभिप्राय यही है कि अंत समय में मनुष्य उन सब बातों को याद रखता है, उन्हें साथ रखता है जिनसे वो सबसे अधिक, सबसे गहरा जुड़ा हो। अब देखिए अगली कविता में कवि मृत्यु के बाद भी मधुशाला से अपना जुड़ाव किस तरह बनाए रखना चाह रहे हैं। मेरे शव पर वह रोए हो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला। यानी मेरे शव पर वो रोए जिसके आंसू में हाला हो, जिसके आंसू केवल नमकीन पानी, सलाइन वाटर ना हो, हाला हो, उनमें सुरा हो। और कौन आह भरे, कौन सिसकियां भरे? जो इतनी खुशबूदार महकी हुई मदिरा पीकर मतवाला हो चुका हो। यानी समर्पण हो तो ऐसा हो, मेरे शव पर वह रोए हो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला। दे मुझको वो कांधा जिनके पग मद डगमग होते हों। यानी मुझे कंधा भी दें तो वो लोग दें जो मतवाले हों, जिनके पैर मद में डगमग होते हों। और कहते हैं कि अगर थोड़ा सा पागलपन ना हो इंसान में, थोड़ा सा मतवालापन ना हो, तो आप दुनिया को, जीवन को क्या खाक एंजॉय कर पाएंगे। तो कवि कहते हैं, दे मुझको वो कांधा जिनके पग मद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। यानी मुझे जलाओ तो मेरी चिता को ऐसी जगह पर जलाना जहां कभी मधुशाला रही हो। तो ये मधुशाला कवि की कच्ची हवेली है, बचपन की सुखद यादें, और यही वो चाहते हैं। और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। तो प्रेम और समर्पण हो तो ऐसा हो कि मृत्यु के बाद भी खत्म ना हो। धर्म जाति से परे, सारे भेदभावों से परे, जहां सारे ज्ञान धरे रह जाएं। और याद रखा जाए तो काम से याद रखा जाए, प्रेम और समर्पण से याद रखा जाए, वरना खाली नाम में क्या धरा है। अब यूं तो हमारे बच्चन बाबू हरिवंश राय श्रीवास्तव होते, मगर खुद की पहचान बच्चन के नाम से बनाई, और ऐसी बनाई कि आज देखिए बच्चन परिवार का नाम कहां से कहां पहुंच चुका है। इसीलिए कहते हैं अपने काम से जाने जाओ, वरना गांधी तो राहुल भी हैं। खैर, राजनीति से दूर रहते हैं और कविता की बात करते हैं। तो ये वाली कविता उन सब लोगों के लिए बात करती है जो अपनी मनमर्जी के ऐसे मालिक होते हैं कि मरने के बाद भी अपने मन की करने की आग रखते हैं। जैसे हमारे हिंदी साहित्य में एक उग्र जी थे। अब आधुनिक हिंदी में दो साहित्यकारों के चरित्र जो हैं बड़े विचित्र, बोहड़, बेहंगम और बेढंगे थे। इन्हें हम कई बार अक्खड़ कवि या फक्कड़ कवि भी कहते हैं। तो एक तो थे निराला और दूसरे थे उग्र जी। उग्र जी का पूरा नाम था श्री पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो मध्य युग की जो वर्जनाएं थी, जो रेस्ट्रिक्शंस थी, जो दमन था, कुंठाएं थी, उनके चरम पर पहुंचकर जहां एक विस्फोट हुआ था, एक नया युग आया था, वहीं पर इन दो विभूतियों ने अवतार लिया था, निराला जी ने और उग्र जी ने। और ऐसे कवियों के प्रति मन में आदर का भाव तो उठता ही है,
साथ ही उनसे डर भी लगता है। कभी कभी उन पर क्रोध आता है, कभी उनसे घृणा भी हो सकती है, पर उनकी उपेक्षा किसी हालत में नहीं की जा सकती। यू कैन लव, यू कैन हेट, बट यू कैन नॉट इग्नोर। दोनों ही बड़े प्रबल व्यक्तित्व के कवि थे, किंतु हर एक प्रबल व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी भी होती है। एकिलीज की एड़ियों की दुर्बलता, वो तो लोक प्रसिद्ध है। एकिलीज हील्स, जिसके नाम पर कहावत भी बन गई। तो उग्र जी का जो चरित्र था बड़ा विरोधाभासी था, कॉन्ट्राडिक्टरी। एक ओर उन्हें ब्राह्मण होने का अभिमान था, अपना पूरा नाम लिखते थे पांडे बेचन शर्मा उग्र, यानी बेचन जो है उनका नाम जो था उसको पांडे और शर्मा की उपाधियों से आगे पीछे से सजाए रखा। पांडे भी ब्राह्मण हो गए, शर्मा भी ब्राह्मण हो गए। किंतु दूसरी ओर भांग पीते थे, शराब भी पीते थे। किंतु सबसे अच्छी बात यह है कि अपने चरित्र के ऐबों को, अपनी कमजोरी को वो जानते थे और खुलकर स्वीकार भी करते थे। और देखा जाए तो ये जो साहस होता है, स्वीकार करने का जो साहस होता है, कहते हैं कि इसी से सारा ऐब धुल जाता है। अब उनके मकान के पास एक शिव मंदिर था। सुबह सुबह मुंह अंधेरे पानी की बाल्टी और झाड़ू लेकर जाते, मंदिर की सफाई करते। उनके इस रूप को शायद ही कोई देख पाता हो, क्योंकि लोग तो उनका भांग और शराब वाला चरित्र ज्यादा जानते थे। तो उग्र जी उन लोगों में थे जिनसे बात करके लगेगा कि जो उनके मन में है वो ही उनके वचन में है और वही उनके कर्मों में है। संस्कृत के एक श्लोक की पंक्ति है, मनस्येकम वचस्वेकम कर्मस्वेकम महात्मनाम। अर्थात जो मन से, वचन से, कर्म से एक हो वही महात्मा होता है। तो उग्र जी बच्चन जी के बड़े अच्छे मित्र थे, उन्हें काफी मानते थे। तो एक दिन बात बात में बच्चन बाबू से कहने लगे कि एहसानमंद तो मैं अपनी लाश उठाने वालों का भी ना होऊंगा। और बच्चन जी बताते हैं कि बाद में उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था कि जब मैं मरूं और तुमको मेरी मृत्यु की खबर मिले तो मेरी लाश को हरिजनों से उठवाकर बस्ती से दूर किसी नदी में फेंकवा देना, यानी चुपचाप नदी में फेंकवा दिया जाए, कोई कर्मकांडी दाह संस्कार ना हो। यानी अपने मित्र को कह गए कि प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना। अब मृत्यु की बात चली है तो शायद जीवन का कोई सत्य इससे अधिक जाना नहीं है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जिसकी मृत्यु होगी वह वापस से अवश्य जन्मेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। तो फिर शोक किस बात का, दुख किस बात का? किंतु फिर भी अधिकतर लोग मृत्यु को जीवन की स्वाभाविक परिणति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते कि मृत्यु तो जीवन का नेचुरल एंड है, किंतु वो स्वीकार नहीं कर पाते। विशेषकर अकाल मृत्यु को। जैसे अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कितना दुख हुआ था द्रौपदी को, अर्जुन को, सुभद्रा को, और कृष्ण ने कितने सुंदर तरीके से उनको समझाया था। किंतु मन में सवाल होता है कि पका हुआ फल तो गिरना ही चाहिए, पर कच्चा क्यों गिरे? और जिन बातों का हम कोई कारण निर्धारित नहीं कर पाते, उन्हें अक्सर विधि, नियति, भावी, भाग्य और कर्म पर डाल देते हैं। और यदि कर्म और भाग्य से ही सब कुछ हो रहा है तो फिर हम एक बात को होनी और दूसरी को अनहोनी क्यों कह देते हैं? वहां हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ भाग्य और कर्म के हाथ में है। और यदि सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है तो सब कुछ होनी ही कहलाना चाहिए। ईश्वर की इच्छा से अनहोनी क्यों होगी? किंतु स्वीकार कैसे करें? इस मानव मन का क्या करें? बिजली का कड़कना इतना परिचित है, सब जानते हैं कि बिजली कड़कती है, जोर की आवाज होती है, रोशनी होती है, सब अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। किंतु जब भी अचानक से गिरती है, सारा तन मन कांप जाता है। खैर, चलिए मधुशाला की अगली कविता सुनते हैं। यम ले चलता है मुझको तो चलने दे लेकर हाला। इस बार कवि यम को संबोधित करके कह रहे हैं कि यम, तू मुझे लेके चल रहा है, ठीक है, लेके चल, किंतु हाला साथ में लेकर चलने दे। यम ले चलता है मुझको तो चलने दे लेकर हाला, चलने दे साकी को मेरे साथ लिए कर में प्याला। कि मुझे तो हाला लेकर चलने दे, मेरे साथ साकी को भी चलने दे, और साकी के हाथ में प्याला हो, कि हम स्वर्ग या नरक जहां भी जाएंगे हम साथ में जाएंगे,
मैं, साकी, सुरा, प्याला, हाला सब साथ में। चलने दे साकी को मेरे, साथ लिए कर में प्याला। स्वर्ग नरक या जहां कहीं भी तेरा जी हो लेकर चल। कि तू जहां चाहे ले चल, स्वर्ग में ले जा या नरक में ले जा, बस हम सबको साथ में रहने दे। और कवि इस बात को कितनी सुंदरता से समाप्त करते हैं। स्वर्ग नरक या जहां कहीं भी तेरा जी हो लेकर चल। ठौर सभी हैं एक तरह के, साथ रहे यदि मधुशाला। यानी क्या स्वर्ग क्या नरक, यदि मधुशाला साथ हो तो सब कुछ एक समान है। ठौर सभी हैं एक तरह के, साथ रहे यदि मधुशाला। तो अंग्रेजी के एक रोमानी कवि हुए हैं जॉन कीट्स। उन्होंने अपने अंतिम दिन रोम में बिताए थे और यहीं उनकी एक समाधि बनी है। और उन्हीं के साथ उनके जो समकालीन युवा कवि थे शैली, उनकी भी समाधि रोम में ही है। यदि आप अंग्रेजी कविता, इंग्लिश लिटरेचर को पसंद करते हैं तो रोम जाकर उनसे जुड़ी जगहों को देखना स्वाभाविक होगा। रोम में एक स्थान है, स्पेनिश स्ट्रेप्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें करीब 100 सीढ़ियों के उठान पर 2 चौखुंटी मीनारों वाला गुंबद है और उस गुंबद के अंदर एक फ्रांसीसी चर्च है जिसे ट्रिनिटा डिमांटी कहते हैं। और वहीं आपको कीट्स की कब्र मिलेगी। और कीट्स के बाद 1 साल बाद शैली की समाधि भी इसी कब्रगाह में बनने वाली थी। अब दुर्भाग्यवश स्पेजिया खाड़ी, गल्फ ऑफ ला स्पेजिया, वहां पर एक नौका डूबने की दुर्घटना में शैली की मृत्यु हो गई। करीब 10 दिन बाद उनका शव बहते हुए किनारे पर आया। चेहरा तो पहचाना नहीं जा रहा था, किंतु उनके कपड़ों से और उनकी जेब में कीट्स की एक किताब लामिया से उनकी पहचान हुई। तो उन दिनों रोम में कुछ ऐसा नियम था कि जिसकी मृत्यु डूबने से होती थी उसके शव को गाड़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी, उसे जलाना पड़ता था। तो कहते हैं कि शैली की चिता पर इतनी शराब उंडेली गई जितनी उन्होंने अपने जीवन भर में भी ना पी होगी। और पुजारी भूला पूजा, ज्ञान सभी ज्ञानी भूला, किंतु न भूला मर करके भी पीने वाला मधुशाला। एक और रोचक बात है कि चिता की आग में भी उनका दिल नहीं जल पाया। वैज्ञानिक कारण शायद ये था कि किसी पुराने इन्फेक्शन से वो कैल्सिफाइड हो रखा था, इसलिए ठीक से नहीं जल पाया। बहरहाल उनकी राख पुष्प को एक पात्र में रखकर जमीन में गाड़ दिया गया और उसी पर उनकी समाधि बना दी गई। और उस पर शायद उनके प्रशंसकों की मांग पर एक बात लिखी गई है, नथिंग ऑफ हिम दैट डज फेड बट डज सफर ए सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। यानी उनका कुछ भी धुंधला नहीं होता है, बस बदल जाता है और बदलकर कुछ बहुत विचित्र, कुछ बहुत भव्य हो जाता है। तो यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक से शुरू करेंगे कुछ बातें बच्चन बाबू के जीवन में आई स्त्रियों के बारे में, उनका बच्चन बाबू पर क्या प्रभाव रहा। और शुरुआत करेंगे चंपा की कहानी से। चंपा जो उनके लड़कपन के मित्र करकल की पत्नी थी। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उससे जुड़े कुछ किस्से कहानियों की, कुछ जीवन अनुभवों की। बताइएगा यह अंक आपको कैसा लगा। आप इसे रिव्यू कर सकते हैं स्पॉटिफाई, आईट्यून्स या यूट्यूब पर, और साथ साथ अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक अपनी सुखद यादों को जीवंत रखें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और चाय कॉफी पीते रहें।